19वां अध्याय। एकाक्षी कुबेर का परिचय। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्म कल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्ववा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए तो उसने कहा, हे शिवजी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं। अत अपने चरणकमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मनुष्यखर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिवजी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था। परंतु जब उसने शिवजी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की, इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है। अत मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूं। यह गुह्यकों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता हैं। इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो वो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिवजी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देवदेव ने तुमको वर दिया है। उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय। कुबेर और शिव का सखा भाव वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिवजी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवता तथा मुनि और वेदशास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्त होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्यों गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिवजी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्तिपूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदिक देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिवजी का अभिषेक किए और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्पवृष्टि हुई। अप्सराएं नाचने और गाने लगीं। सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिवजी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिवजी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए तब शिवजी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर बहुत बार प्रीति पूर्वक संबोधन कर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो।
अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। उसी समय प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ, तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिवजी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिवजी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किया। कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्षपुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिवजी और सुखी हुए। हे मुनियो, यह रुद्रावतार और शिवजी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की। अब उनकी वह लोकलीलाएं वर्णन करूंगा जो सर्वकाम फलदायक हैं। जो इस कथा को शांतचित्त से पढ़ेगा और सुनेगा, उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होकर परलोक में मुक्ति प्राप्त होगी। इति श्री शिव महापुराण की दूसरी रुद्र संहिता के 20वें अध्याय संपूर्ण में उसका प्रथम सृष्टिखंड समाप्त।